इसमें क्या है कि एक रॉड है ए बी, ठीक है, मासलेस रॉड है। इसमें एक रिंग जो है, एक रिंग जिसका मास स्मॉल एम है, इसका नेचुरल लेंथ एल नॉट है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। इसका एक एंड पॉइंट ए से फिक्स कर दिया हूं और दूसरे को यहां पर रखा हूं। अब क्या रहा है कि अब ये रॉड है, यहाँ पे रिंग है, स्प्रिंग लगा हुआ है। अब तुम्हें क्या करना है, इस रॉड को घुमाना है ऐसे, लेकिन स्लोली, धीरे 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 घुमाना। धीरे धीरे घुमाओगे तो इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ेगी। तो जीरो से बढ़ते 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 जब ओमेगा हो जाती है, ओमेगा हो जाती है, तो ओमेगा तक लाने में तुम्हें कितना वर्क करना पड़ा, ये बताओ। ठीक है, अब बहुत तेज नहीं, एकदम स्लोली, झटके से नहीं, एकदम धीरे धीरे। अब आ गया ओमेगा। अब यहां तक लाने में तुम्हें कितना वर्क डन करना पड़ा, ये पता करना है। ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज तो कंफर्म है, मैं ज्यादा नहीं सोच पा रहा हूं। सिंपल है कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इस सिस्टम में। भाई इस रिंग का से जो एन आएगा ऊपर आएगा, एमजी नीचे आएगा, ना एन वर्क करेगा ना एमजी वर्क करेगा। तो वर्क कौन कर रहा है? जो तुम वर्क करो, तुम्हारा वर्डन जा कहां रहा है, ये सोचो ना। तुम ऐसे घुमा रहे हो, वर्डन कहां जा रहा है? तो स्प्रिंग खींच रही होगी, क्योंकि खूब तेज घुमाओगे तो स्प्रिंग खींचने लगेगी, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल बढ़ रही है। तो तुम्हारा वर्डन कहां गया? स्प्रिंग की पोटेंशियल बढ़ाने में गया। और दूसरा कहां जाएगा? इसकी कैंडिडेट कितनी इंक्रीज करेगी, इसमें जाएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू इंक्रीजिंग पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग प्लस इंक्रीज ऑफ कैटेगरी ऑफ ब्लॉक। बस अब कैलकुलेट करते हैं। फाइनल पोटेंशियल स्प्रिंग कितनी आएगी, क्योंकि इनिशियल तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था तो 0, और फाइनल कैंडिडेट कितनी आएगी इसकी, ये लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इनिशियल कैंडिडेट 0 थी, स्लोली 0 से शुरू हुआ था, फिर ओमेगा गेन किया था। तो मेरा दिमाग काम कर रहा है, ये कहीं से निकालने और ये कहीं से निकालने तो आंसर आ जाए। देखो, तो अब मुझे निकालना पड़ेगा कैसे? कि स्प्रिंग का इलोंगेशन कितना है। तो मान लो स्प्रिंग एक्स इलोंगेटेड हो गई, तो अगर इस पार्टिकल की एपीडी बनाओगे, इस पार्टिकल की एपीडी बनाओगे, तो स्प्रिंग फोर्स टुवर्ड द सेंटर के एस दिखाओगे, और इस पार्टिकल का मास m है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ चुकी है। अब क्या है कि इतना स्लो चल रहा है ना, इतना स्लो चल रहा है, इतना स्लो चल रहा है ना, इतना ये स्लो मोशन हो रहा है कि बहुत ही स्लो मोशन है, बहुत ही स्लो मोशन है। तो अगर तुम इसका पाथ ट्रेस करो, पाथ ट्रेस करो, तो पाथ पता कैसे बनेगा? पाथ ऐसा बनेगा, रुको, इसका पाथ ऐसे बनेगा, ऐसा एकदम, मतलब ना हल्का 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 बाहर जा रहा होगा, एकदम हल्का हल्का बाहर जा रहा होगा ऐसे। और ये जितना पास होगा, जितना ये पास होगा, उतना ही स्लो मोशन कह रहा है। और ये रॉड का पॉइंट है ना, पॉइंट है सेंटर, इतना स्लो मोशन हो रहा है कि मतलब वो तुम कल्पना नहीं कर सकते, स्लो का मतलब उतना स्लो। और फिर एक लंबे टाइम बाद धीरे 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 रेडियस बढ़ते 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 एक रेडियस अटेंड करेगा और एंगुलर स्पीड में आ जाए। तो इतना स्लो मोशन है कि तुम मान सकते हो कि किसी टाइम पे जब इलोंगेशन x आया है, तो अगर ये x वाला है, ये x वाला इलोंगेशन के बाद लेंथ क्या हो जाएगी, सेंटर से दूरी होगी एल नॉट प्लस एक्स, इतनी हो जाएगी, एल नॉट प्लस एक्स हो जाएगी। और उस टाइम पे इस पार्टिकल का जो कर्व बनेगा, पाथ बनेगा, ये लगभग सर्कल होगा। और कितने रेडियस का? इतने रेडियस का, लगभग सर्कल। क्यों? क्योंकि मोशन बहुत ही स्लो है। अगर मोशन स्लो नहीं होता तब पाथ ऐसे बनता है, ऐसे। तब नहीं कर सकते हो कि इस यहाँ पे आयरन। रेडियस ये बनेगा, तब ये कर्व अलग होता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और आता है, ये नहीं कर सकते। ये बन गया यहाँ पे, और ये वेलोसिटी भी है। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो टुवर्ड द सेंटर फोर्स क्वेश्चन क्या लिखोगे? सिर्फ के एक्स, क्या लिखोगे? के एक्स टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और आर सेंटर से दूरी होगी, तो दिस इज एक्स एल नॉट आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो यहां से एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी जाएगी? एम एल नॉट ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई एम एल नॉट ओमेगा स्क्वायर, और इसको इधर भेज दो तो क्या आएगा? के माइनस एम ओमेगा का स्क्वायर, दिस इज एक्स। अच्छा, इसी को निकालने का ना एक दूसरा तरीका यूज किया जाता है। देखो,
पाथ कैसा भी हो, मतलब वैरिंग रेडियस पे, वैरिंग आर पे एक जनरल फार्मूला होता है। अगर मान लो ये सेंटर है, एक पार्टिकल यहाँ पे है और ये फिक्स पॉइंट है, तो यहां से आर दूरी पे अगर ये पॉइंट और आर वेरी कर रहा है, तो टुवर्ड द सेंटर जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है टुवर्ड द सेंटर। कह रहा है, इसे कट करो पहले, रुको एक सेकेंड। इसका जो एक्सेलरेशन ए आर होता है, रेडियल एक्सेलरेशन, वो गवर्न करता है इसको डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर मेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो ऑलवेज एप्लीकेबल है, वट एवर रेडियस इज कांस्टेंट और नॉट कांस्टेंट। अभी तुम देखना भी समझ आएगा। सर्कुलर मोशन होता तो ये आर क्या आता, कांस्टेंट। अगर सर्कुलर मोशन में अगर ये आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू जीरो होगी ना, आर कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन जीरो, उसका फिर डिफरेंस जीरो। तो अगर ये जीरो हो गई तो एक्सेशन क्या हो गया, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। माइनस एन क्या बता रहा है कि एक्सेशन उधर ना होके टुवर्ड द सेंटर होगा, उसी को बोलते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग यूनिफॉर्म्स जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो उसमें आर कांस्टेंट होता है, तो इसको भूला जाते हैं और सिर्फ इतने से काम चला देते हैं, और आर अगर वैरी कर रहा होता है तो हम इतना लिखते हैं। तो इसका भी आप यूज कर सकते हो, देखो कैसे भाई, यही तो निकालना बाकी है। आर ओमेगा स्क्वायर तुम लिखे ही हो, ये वैल्यू जीरो क्यों आएगी, क्योंकि ये जो आर है ये बहुत स्लोली इंक्रीज कर रहा है, स्लोली इंक्रीज कर रहा है। तो अगर स्लोली इंक्रीज कर रहा है, अगर ये स्लोली इंक्रीज कर रहा है, आर स्लोली इंक्रीज कर रहा है, तो डी आर बाई डी टी किधर अप्रोच करेगा, जीरो। आर स्लोली इंक्रीज कर रहा है, स्लोली धीरे धीरे, तो डिफ्रेंसिएशन, कोई चीज स्लोली इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप बहुत कम होगा, स्लोप बहुत कम होगा, तभी तो स्लोली स्लोली स्लोली, तो ये स्लोप बहुत कम आएगा। तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे या तो और भी बहुत कम आएगा। कोई चीज स्लोली इंक्रीज कर रहा है, स्लोली 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 स्लोली, तो डिफरेंशिएशन जीरो अप्रोच करेगा, तो उसका डबल डिफरेंशिएशन भी जीरो अप्रोच करेगा, तो वैल्यू जीरो हो गई, तो मन गया सिर्फ इतना और उतने से काम चला गया। ओके, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ तुमको ये बताया कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो स्प्रिंग एनर्जी कितनी होगी देखना, आंसर आ गया ना सीधे, देखो तो स्प्रिंग एनर्जी हाफ, यस सर, तो के हाफ के एक्स का स्क्वायर प्लेस कर दो, और कैंडिडेट एनर्जी क्या होगी, आर ओमेगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो आर ओमेगा, तो इट इज हाफ एम। अभी क्या है, आर सेंटर से दूरी, सेंटर से दूरी कितनी है, इस पार्टिकल की सेंटर से दूरी एल प्लस एक्स है ना, एल नॉट प्लस एक्स है इस ओमेगा पे, एल नॉट प्लस एक्स है इस ओमेगा पे, तो क्या होगा आर ओमेगा, तो आर कितना है, एल नॉट प्लस एक्स इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। बस एक्स उठा के यहाँ प्लेस कर देना और यही एक्स उठा के यहाँ प्लेस कर देना, सिंप्लीफाई करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बात समझ आई? यस सर।